दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ अमृता आनंद जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू सीजन 3 2023 में गोल्डन हार्ट का खिताब जीता। उससे पहले भी उन्होंने एक बार मिस लखनऊ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हम अमृता जी से बात करेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और आगे वो क्या करना चाहती हैं। अमृता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो जब आपने अभी जो टाइटल जीता जी, क्या अनुभव रहा उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का? सबसे पहले तो मैं अभी भी क्वीन ऑफ वर्च्यू को, उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने बहुत से एक्सपीरियंस लिया है कि आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वहाँ पे आके। और एक छोटी सी फैमिली मिली है जो एक जैसे कि जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल नेचर था। तो मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है और सबको धन्यवाद एक तरीके से मैं कहना चाहूँगी। अच्छा। क्योंकि मेरा खुद का तो था लेकिन उनका भी सपोर्ट रहा है उसमें, तो इसलिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ। तो गोल्डन हार्ट आपने टाइटल जीता था, जी, कैसे, क्या इसके पीछे की कहानी है? देखिए, गोल्डन हार्ट का तो मैं ये जो टाइटल मुझे मिला है, लेकिन इस सब टाइटल को मैं थोड़ा शेयर करूँगी अपनी भाभी को, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। अच्छा जी, तो वो मेरे लिए अब ये था कि ऐसा टाइम आ गया था, मतलब कि मुझे मतलब पूरी फुल्ली जितना हो सकता है सपोर्ट अपनी फैमिली में करना पड़ा। उनके 2 छोटे बच्चे थे, उनको भी ध्यान देना, वो भी बहुत छोटे थे उस समय, तो घर को भी देखना, उनको भी देखना। ये था कि अब उनकी उस जैसे कि ऑप्शन दिया गया था गोल्डन हार्ट के लिए, आप अपने लाइफ में क्या शेयर करिए कि आपने ऐसा क्या किया है। तो मुझे लगता है कि यही एक बेटर प्लेटफॉर्म मुझे मिला था कि यहाँ पे मैं इनको अपनी चीज़ को शेयर करते हुए उनकी प्रॉब्लम को मैंने शेयर किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात ये है कि उनसे मैंने एक चीज़ और सीखी थी, क्योंकि कैंसर जो होती है बहुत बड़ी बीमारी होती है, जो रेडिएशंस और जो कीमो चढ़ता है, एक महिला के लिए तो खूबसूरती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि हर कंडीशन में वो अपने आप को बहुत, मतलब मैं अपनी भाभी की बात करती हूँ, वो खुश रखती थी। और हर जैसे कोई पार्टी भी होती थी वहाँ भी जाती थी, उनके लिए ये चीज़ नहीं आती थी क्या बोलते कि मैं कैसी दिख रही हूँ या ये बीमारी है, आगे क्या होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो मैंने ये सोचा कि उनकी प्रॉब्लम को मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँ कि जाने कि लोग जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको एक जगह मिल जाए, ऐसा सोचने को मिलेगा कि बीमारी तो है लेकिन एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जी बिल्कुल, उससे फाइट कर सकते हैं, अगर वो कर सकती हैं तो आगे भी लोग कर सकते हैं। तो इस सब टाइटल से मुझे ये जो मिला है, तो इसके लिए मैं तो धन्यवाद कहूँगी। और सबसे पहले मैं अपनी भाभी को भी कहूँगी कि मुझे मौका मिला कि उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। तो अब जब बात आपने कैंसर की है, तो थोड़ा सा उसके अवेयरनेस के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? अवेयरनेस के बारे में ये मैं कहूँगी कि बाहर की फूडिंग्स जगह जैसे मोमोज़ हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और हो सके जितना भी मतलब कि विटामिन सी जैसे होता है, जैसे आपके ऑरेंजेस में हो गए, सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, वो जरूर लेना चाहिए। और समय पे टेस्ट बिल्कुल कराना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है कि कब, क्योंकि बता के तो कोई बीमारी नहीं आती है। तो मेरा मानना ये है कि अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप रूटीन कराना चाहिए। बिल्कुल। मैं दोस्तों एक बार थोड़ी और शेयर करना चाहता हूँ कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक कैंसर होते हैं। और अगर आप इनकी जांच कराते रहें तो निश्चित तौर पे इस बीमारी की जद में आने से बच सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन भी चल गए हैं जिनको थोड़ा समय से पहले अगर लिया जाए, ख़ासतौर से जब लड़कियाँ किशोरावस्था में होती हैं उस समय लें तो ऐसे बीमारियों से बचा जा सकता है। आपका आगे क्या प्लान है? आप एडवोकेट हैं, उस फील्ड में जाना चाहती हैं? तो मेरा प्लान ये है कि मुझे जुडिशरी में जाना है और मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो अगर अपनी मेहनत से अगर संघर्ष करके मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो मुझे एक मौका मिल जाएगा कि मैं महिलाओं को आगे इस चीज़ अवेयर करूँ हर चीज़ के लिए। अच्छा, आपने अपने कॉलेज के दिनों में मिस लखनऊ में हिस्सा लिया था? जी, स्कूल टाइम में लिया था। क्या अनुभव था उसका, थोड़ा सा बताइए, पुराने दिनों के याद ताज़ा हो। बिल्कुल, मैंने जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मैंने मिस लखनऊ का फॉर्म भरा था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि कम एज में बहुत एक उत्साह होता है कि हाँ मुझे ये करना है और ऐसे आगे जाना है इस फील्ड में। तो मैंने इसमें लिया पार्टिसिपेट और बहुत एक्सपीरियंस यहाँ भी मुझे मिला। ठीक है।
अमृता जी बात कर रही हैं मिस और प्रिंस लखनऊ की, जिसकी आयोजक फैंटेसीज़ होती थी, और उनकी जो ओनर हैं अरुणा जी, वो अभी भी है सक्रिय, कई आयोजन वो करती रहती हैं। तो हम लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हुई जब मिस लखनऊ का जिक्र आया। और बाकी कुछ हॉबीज़ हाँ, हैं मैं आपकी? अरुणा मैम को बहुत बहुत नमस्ते और बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में अगर इस प्लेटफॉर्म में अगर स्टेप रहा है तो फैंटेसी से मिस लखनऊ का ही रहा है, क्योंकि मेरे पहले जो कदम इस फील्ड में आए हैं तो इसी कॉन्टेस्ट से आए हैं, और उस कॉन्टेस्ट से ही मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है। और ये मेरी लाइफ का पहला कॉन्टेस्ट था जो मैंने बहुत शौक़ से और बहुत एक होता है ना बचपन में जो एक्साइटमेंट होता है वो चीज़ है। और मैम को बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस मैंने लिया था। शायद उसी एक्सपीरियंस से मैंने आज ये जो सेकंड शो मैंने किया है मुझे एक गाइडलाइंस टाइप का मिला, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस तो वहाँ मैं सीख ही चुकी थी और यहाँ भी मैंने सीखा बहुत कुछ, तो बहुत बेस्ट रहा है मेरे लिए। कुछ और हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ मेरी कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। हाँ, ये बस अच्छा है कि मुझे खाना बनाना वाकई बहुत पसंद है। डांसिंग थोड़ा बहुत। अच्छा, कुछ और कहना चाहती हैं आप जैसी महिलाओं के लिए जो आगे आएँ? हाँ, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो आज जो महिलाएं हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं वो किसी न किसी वजह से दब रही हैं, तो वो चीज़ कंप्रोमाइज़ मत करें अपनी लाइफ में। जो आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप आगे बढ़िए। हो सकता है कि कभी कुछ चीज़ें फैमिली बैकग्राउंड होता है, मैं उन महिलाओं को ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो मतलब कि कहीं ना कहीं फैमिली डिप्रेशन से आ जाती है कि प्रेशर होता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप थोड़ा अगेंस्ट जाओ, लेकिन साथ लेके चलिए, लेकिन अपने सपनों को भी ज़रूर पूरा करिए, क्योंकि अपने सपने आपने जीवन लिया है तो आपके कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, तो उसको ज़रूर निभाइए, उसको पूरा करिए। क्योंकि अगर हम अपनी उड़ान नहीं भरेंगे आगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। और फैमिली को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब मिलके जो भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें रोके नहीं, क्योंकि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, हम कहते हैं ज़रूर नहीं कि हमारी महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं, लेकिन अगर बहुत डीप जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि अभी महिलाएं बहुत पीछे हैं। ये नहीं कह सकते कि बहुत सब महिलाएं आगे हो गई हैं, तो हमें उन महिलाओं को भी आगे करना है जो पीछे रह गई हैं। और ये हम महिलाओं की ड्यूटी बनती है कि एक दूसरे को मतलब प्रेशराइज़ करें कि नहीं आप आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।